गजाननं भूतगणादिसेवतं कपित्तजम्बुफलचारभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। आप सभी माता बहनों को करवा चौथ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री गणपति और चौथ माता का शुभ आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, आप अखंड सौभाग्यवती हों, ऐसी कामना के साथ आज करवा चौथ के दिन सर्वप्रथम भगवान गणपति विनायक जी की कथा श्रवण करते हैं। उसके बाद चौथ माता की कथा श्रवण करेंगे। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री गणेश जरूर लिख दें। तो एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए गणपति गजानन भगवान की जय, चौथ माता की जय। प्राचीन काल की बात है, एक अंधी बुढ़िया माई थी जिसका एक लड़का और एक बहू थी। वह बहुत गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया माई नित्य प्रतिदिन भगवान श्री गणेश की पूजा और चौथ माता का व्रत करती थी। माई की पूजा से प्रसन्न होकर एक दिन गणेश जी भगवान ने उन्हें दर्शन दिए और बोले, हे बुढ़िया माई, तुम रोज निस्वार्थ भाव से मेरी पूजा करती हो, जो चाहो सो मांग लो। बुढ़िया बोली, हे विघ्नहर्ता, हे गणेश जी भगवान, मुझे तो मांगना नहीं आता, सो मैं क्या मांगूं। तब गणेश भगवान बोले कि माई, मैं कल आऊँगा, तुम अपने बेटे और बहू से पूछकर मांग लेना। तब बुढ़िया ने अपने बेटे बहू से पूछा तो बेटा बोला कि माँ, तुम धन मांग लो, और बहू ने कहा, माँ, आप भगवान गणेश से पोता मांग लेना। बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं, अतः बुढ़िया माई ने अपनी एक पड़ोसन से पूछा। पड़ोसन ने कहा, बुढ़िया माई, तुम्हारी थोड़े दिन की जिंदगी है, तो क्यों तुम धन मांगो और क्यों मांगो नाती पोता, तुम तो केवल अपने आँखों की रोशनी मांग लो, जिससे कि तुम्हारा शेष जीवन सुख से व्यतीत हो जाए। बंधुओं, पड़ोसन की बात बुढ़िया माई की समझ में आ गई। उन बुढ़िया माई ने बहू तथा पड़ोसन की बात सुनकर घर में जाकर सोचा कि जिससे बेटा बहू भी खुश हो जाएं और मेरा भी भला हो जाए, ऐसी चीज़ ही मांगनी चाहिए। जब दूसरे दिन भगवान गणपति आए और बोले, बुढ़िया माई मांग लो। गणेश जी भगवान के वचन सुनकर बुढ़िया माई बोली, हे विघ्नहर्ता, धन देवो, निरोगी काया देवो, अमर सुहाग देवो, दीदा गोड़ा देवो, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीते हुए देखूं, और अमर सुहाग देवो, समस्त परिवार को सुख देवो, आपके श्री चरणों में मुझे स्थान देवो। बुढ़िया माई की बात सुनकर भगवान गणेश बोले, बुढ़िया माई, तुमने तो मुझे ठग लिया और कहती है कि मुझे मांगना नहीं आता, लेकिन कोई बात नहीं, जो तुमने मांगा है वह सब तुम्हें मिलेगा। यह कहकर भगवान गणेश जी वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। हे गणेश भगवान, जिस प्रकार आपने बुढ़िया माई को दिया, वैसे ही अपने सभी भक्तों के मन की शुभ कामनाओं को पूर्ण करना। बोलिए गणपति गजानन भगवान की जय। आइए अब श्रवण करते हैं चौथ माता की कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए चौथ माता की जय। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन जिसका नाम करवा था। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते थे और बाद में स्वयं खाना खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद करके घर आए तो देखा कि उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाना खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही खाएगी। क्योंकि चंद्रमा अभी तक निकला नहीं है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की यह हालत देखी नहीं जा रही थी और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर उसको चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि चतुर्थी का चांद उदित हो गया हो। उसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि बहन, चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है
तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आते हैं, और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसे उसके पति की मृत्यु का समाचार मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने अस्तित्व से उन्हें पुनर्जीवन दान दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती रहती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियाँ उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिया सुई दे दो, मुझे भी अपने जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन बार बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कहकर वहाँ से चली जाती है। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है क्योंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा है, अतः उसकी पत्नी में ही वह शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे छोड़ना नहीं, ऐसा कहकर वह वहाँ से चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी जब आती है, करवा उनसे भी सुहागन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोल करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती हैं, खसौटती हैं, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती हैं और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती हैं। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से और उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा चौथ व्रत के प्रभाव से करवा अपना सुहाग वापस पा लेती है। हे श्री गणेश, हे करवा माँ, जिस प्रकार आपने करवा को सुहाग का वरदान दिया वैसे ही सभी सुहागिनों को अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान देना। बोलिए चौथ माता की जय। गणपति गजानन भगवान की जय।